निगम चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी और जयपुर के पर्यवेक्षक तरुण कुमार का ये कहना है कि हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार के पार्षदों पर भी पार्टी प्राथमिकता से मंथन करेगी और साथ ही सरकार के 2 साल के कामकाज के आधार पर जनता कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। सभी निगमों में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और इसी बीच तरुण कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। 3 दिन नामांकन के शेष रह गए हैं। अभी तक जो कमेटी आपकी ओर से बनाई गई है उसकी एक भी बैठक हुई नहीं है, क्या कारण? देखिए, ऐसा है कि लगातार सबसे मिलने का दौर जारी है। मैं लगातार सबसे मिल रहा हूँ। जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हमारे साथी हैं वो मिल रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो मिल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से उसको फॉलो किया जाएगा। हर किसी साथी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मौका कहाँ दिया जाएगा सर? जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी से जो पीसीसी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आपकी पार्टी के, उनमें ये नाराजगी है कि उनकी बात को नहीं सुना जाएगा। जो कमेटी बना दी है उसमें कमेटी में तो वो लोग हैं नहीं, तो कैसे राय ली जाएगी, कैसे मौका दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, इंडिविजुअल हम लोग राय लेने के लिए बैठे हैं, चाहे वो हमारे सीनियर पदाधिकारी हों और चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों। सबकी राय ली जाएगी, सबकी राय पे विचार किया जाएगा और जो पार्टी के हित में है वो फैसले लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है, क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिसमें कि प्रभारी मंत्री है, हम हैं और जिलाध्यक्ष है, जीते हारे एमएलए हैं। तो हमने सबको कोशिश की है कि इसमें अकोमोडेट करने के लिए, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनसे पर्सनली मिलकर उनकी राय लेंगे। आपने कहा क्राइटेरिया बनाया, क्या क्राइटेरिया बनाया? क्या पिछली बार 91 वार्ड थे, अब 250 हो गए हैं, तो 91 वार्डों में से आपके 15 ही जो पार्षद हैं वो हैं, तो क्या उनको फिक्स किया जाएगा कि उनको टिकट दिया ही जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो लोग चुनाव जीत करके आए हैं पहले, निस्संदेह उसका उन्हें लाभ तो मिलेगा, मगर हम लोग एक बार जरूर देखेंगे कि कौन जीतने की स्थिति में है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे साथी जीत करके आए हैं उन पे भी हम लोग बहुत गहन तरीके से विचार विमर्श करेंगे, उनकी सीटों पर भी, और सही फैसले लिए जाएंगे। तरुण जी, एक जो हाइब्रिड मॉडल इस बार राज्य सरकार लेकर आई है, तो आपकी पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध भी किया था। क्या उस हाइब्रिड फार्मूले को अब इस चुनाव में लागू किया जाए? देखिए, हाइब्रिड फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जहाँ तक मेरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे पार्षद जीत करके आएंगे और उन्हीं में से ही जो है मेयर जो है उन्हीं में से बनेगा। इस हाइब्रिड फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा कांग्रेस का काम, अशोक गहलोत जी की सरकार का काम वो जन जन जान रहा है और मुझे लगता है कि काम को देखते हुए वोट देगा। पीसीसी की कार्यकारिणी डिसॉल्व की गई है, आपको उसकी कमी महसूस हो रही है कि कार्यकारिणी डिसॉल्व होने से पार्टी को कहीं ना कहीं उसका नुकसान देखने को मिलेगा? देखिए, कार्यकारिणी डिसॉल्व की गई, मगर उसके बावजूद भी सारे प्रोग्राम जो पार्टी के प्रोग्राम में वो हुए हैं और सफल तरीके से, चाहे वो किसान सम्मेलन हो, चाहे वो और जो कार्यक्रम हो वो हुए हैं और सारे सफल कार्यक्रम हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कमेटी नहीं है तो किसी काम पर जो है वो उसका असर दिखाई देगा। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अभी ये है कि सब लोग जो है, जो आउटगोइंग जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग अपने कार्यकर्ता सुस्त हैं, असर देखने को मिलेगा चुनाव? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और सब लोग नगर निगम चुनाव में पूरी अपनी ताकत लगाएंगे और जितवाएंगे। राजस्थान में आप पहले से काम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ काम किया और विधानसभा में सरकार बनी, तो जयपुर में कितनी उम्मीद है कि 2 नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज दोनों, कितनी उम्मीद है कि दोनों में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा? कोटा भी आप सह प्रभारी रहे तो आपके प्रभार में कोटा भी था, कोटा में भी 2 नगर निगम है, कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी? देखिए, जनता ये देख रही है कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग
कौन से नेता उनके हित के लिए और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा ये विचारधारा रही है, कांग्रेस का हमेशा ये मंशा रही है कि हम लोग काम के आधार पर राजनीति करें, ना कि जाति धर्म के नाम पर हम लोग राजनीति में जाएं। अशोक गहलोत जी ने, उनकी सरकार ने पिछले 2 सालों में जो काम किए हैं, एक तो कल ही मैंने देखा टीवी में कि जो 31,000 जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती खोल रहे हैं, तो ये कोई छोटा काम तो है नहीं। उससे पहले भी लगातार कोविड में लगातार सरकार जो है वो जनता के भलाई के लिए, हित के लिए काम करती रही है। तो जनता सब कुछ देख रही है और जनता काम को ही प्राथमिकता देगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। थैंक यू। तो ये थे तरुण कुमार, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी काम के आधार पर ही वोट मांगती है और जनता के बीच भी राज्य सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल रहा और 2 साल के जो कामकाज की उपलब्धियां हैं उन्हीं के आधार पर जनता से वोट की अपील करेगी। और जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।